तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। राम रतन तब पाइए, राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे शरीर। राम रतन तब पाइए, राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे शरीर। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। कबीर कसौटी राम की, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा हो। राम कसौटी सो कहे, जो मर जीवा हो। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। राम रतन तब पाइए, राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे शरीर। राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे शरीर। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। कबीर बेड़ा जर जरा, कबीर बेड़ा जर जरा, लूटे छेक हजार। कबीर बेड़ा जर जरा, लूटे छेक हजार। हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर भार। हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर भार। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। राम रतन तब पाइए, राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे शरीर। राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे शरीर। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। कबीर गर्भ ना कीजिए, कबीर गर्भ ना कीजिए, चाम लपेटे हाथ। कबीर गर्भ ना कीजिए, चाम लपेटे हाथ। हैवर ऊपर छत्र तरते
पाइए, राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे सरी। राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे सरी। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। कबीर गर्भ ना कीजिए, कबीर गर्भ ना कीजिए, ऊंचा देख आवाज। कबीर गर्भ ना कीजिए, ऊंचा देख आवाज। आज काल पोए लेटना, ऊपर जामे हाथ। आज काल पोए लेटना, ऊपर जामे हाथ। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। राम रतन तब पाइए, राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे सरी। राम रतन तब पाइए, राम रतन तब पाइए, जो पहले तजे सरी। जो पहले तजे सरी, जो पहले तजे सरी, जो पहले तजे सरी। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अभी हम सब ने कबीर साहब के लिखे हुए कुछ वचन सुने। कबीर साहब जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, कि जो नया रूहानियत का रास्ता है, उनके वो परमपिता थे। कई भाषाओं को जानते थे और बहुत से लोगों को कबीर साहब ने जो सच्चा रास्ता है, जो जीने का रास्ता है, जिस मकसद से हम सब इस धरती पर आते हैं, उस रास्ते को समझाया। जो कबीर साहब कई 100 साल पहले कह गए हैं, तो तब भी सच था, आज भी सच है और सृष्टि के आखिर तक भी सच रहेगा। वो चाहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानें। वो चाहते थे कि हम सब इसी ज़िंदगी में शरीर में होते हुए पिता परमेश्वर की जानकारी करें, उन्हें जानें, उन्हें पहचानें और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाएं। इस शब्द के ज़रिए हम ये समझा रहे हैं कि कौन सा रत्न है जो हमें चाहिए। राम रत्न,
प्रभु को पाने का रत्न, प्रभु को जानने का रत्न, वो जो कि सबसे ऊंचा है, जिसका कोई इस धरती पर मुकाबला नहीं, जिसको पाने के लिए प्रभु ने हम सबको ये मानव चोला दिया है। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही थी। प्रभु जो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, उन आत्माओं में से थोड़ी सी को प्रभु ने चुना और 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है, जो मानव चोला, वो दिया। क्योंकि इसमें वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम सब में विवेक प्रभु ने दिया है कि हम निर्णय कर सकते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और फिर हम अपने कदम अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये मौका जो हमारी आत्मा को मिला है, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। यही महापुरुष बार बार हमें समझाते चले आए हैं। तो शुरू में ही इस शब्द के कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी में हमने पाना क्या है। अगर मालूम होगा कि पाना क्या है, तभी उस और हम कदम बढ़ा पाएंगे। अगर हमें यही समझ में नहीं आया कि ज़िंदगी में पाना क्या है, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत से लोग तो जब इस धरती पर आते हैं अपने आप को शरीर ही समझते हैं, और फिर शरीर के आराम के लिए ज़िंदगी भर लगे रहते हैं। इंसान जो अपने आप को शरीर समझता है, उसकी यही कोशिश होती है कि शरीर तंदुरुस्त रहे। जो जिस घाट पर हम जी रहे हैं, मन इंद्रियों के घाट पर जो जीता है, वो इंद्रियों के ज़रिए बाहर की चीज़ों को ग्रहण करता है और उसी को सच समझकर पूरी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजार देता है। लेकिन महापुरुष जब भी आए, उन्होंने बार समझाया है कि असलियत शरीर में नहीं, आत्मा में है। ये शरीर चंद दिनों का है, ये शरीर हमें छोड़ना होगा, और असलियत आत्मा में है। तो जब हमें ये मौका मिला है, हमारी आत्मा को मौका मिला है इस शरीर में होने का, जिसमें सब पदार्थ दिए गए हैं हमें अपनी मंजिल तक जाने के, तो उन पदार्थों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो कबीर साहब यहाँ शुरू में समझा रहे हैं कि कबीरा तू ही कबीर तू। कबीर साहब को कबीरा कह के पुकारा जाता था कि कबीरा तू ही कबीर तू, तेरा नाम कबीर। कि हे कबीर, तेरा नाम महान है। तुझे प्रभु ने यहाँ किसी खास कार्य के लिए भेजा है। और इस शब्द के ज़रिए कबीर साहब हम सबको यही संबोधित कर रहे हैं कि हम सब भी यहाँ किसी बड़े मकसद से भेजे गए हैं। हम सबको जब हम छोटे होते हैं एक नाम दिया जाता है, और उसी नाम को हम सोचते हैं कि अपना ही है। जब भी वो नाम लिया जाता है तो हम सोचते हैं ये मैं हूँ। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क। सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहाँ मेरा वतन। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हम इंसानों ने
एक दूसरे को नाम दिए हुए हैं, ज़्यादातर पेरेंट नाम दे देते हैं बच्चों को, और उसी नाम से ज़िंदगी भर हम सोचते हैं कि ये नाम लिया गया तो हमें पुकारा गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज नाम है आदमी तो क्या, हम इस समय एक इंसान के रूप में आए हुए हैं। एक आदमी का रूप, एक औरत का रूप, एक इंसान का रूप है। असल में रूह है इसको, तो बोले असली में हम कौन है? एक आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम को अनुभव कर गई, वो आत्मा जिसमें हर एक के लिए प्रेम है। और शरीर तो लिमिटेड है, जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ पर रह रहा है, उस दायरे में ही जीता है। हम इंसानों ने धरती पर अलग अलग देश बना लिए, अलग अलग धर्म बना लिए, अलग अलग किस्म के हम कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग किस्म के खाने खाते हैं। हमने अपने अपने अलग अलग छोटी एरियाज बना लिए हैं, और हम सोचते हैं कि हम उन्हीं में जिएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज कि सारी ज़मीन है मेरा घर और सारा जहाँ मेरा वतन। वो कहते जो सारी ज़मीन है तो मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और सारा यूनिवर्स जो है, सारा जहाँ, यही मेरा देश है। कि जो आत्मा है उसको कोई रुकावट नहीं, वो उड़ान कर सकती है, शरीर से ऊपर उठ सकती है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकती है। तो कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि तेरा नाम कबीर, कि हे प्रभु जो आपका नाम है वो महान है। हे पिता परमेश्वर, जो आपसे नाम उत्पन्न हुआ, जैसे गुरबानी में भी कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उन्हें वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें। उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसे नूर कहें, शब्द कहें, नाम कहें, होली वर्ड कहें, और सारी सृष्टि उसी शब्द के द्वार बनी है, क्रिएट हुई है, उत्पन्न हुई। तो कबीर साहब कहते हैं हम कौन है कहने वाले कि ये ऊंचा, ये नीचा है, ये अच्छा, ये बुरा है। ये नज़रिया महापुरुषों का होता है, क्योंकि एक उसी नूर से, उसी शब्द से सारी सृष्टि रची गई, उसी के ज़रिए हम सब यहाँ आए हैं। तो हम सब एक ही हैं। और महापुरुष समझाते हैं कि वो नज़रिया हम सब में अपनी ज़िंदगी में देखना है कि जो नाम है वो महान है, उसके ज़रिए सब कुछ होता है, कण कण में वो समाया हुआ है, और हम उसके साथ जुड़ने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। मानव चोले में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ आगे फरमा रहे कि राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। अब प्रभु ने राम का रत्न जो नाम है, जो शब्द है, वो तो दे दिया, पर उसको हम पाएंगे कैसे? पहले तजे शरीर, पहले हमें शरीर से ऊपर उठना है। समझा रहे हैं कि इस शरीर में जीते हुए हम इस शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, इस समय हम पिंड के देश में जी रहे हैं, जिसमें हमारी धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है और बहुत सी गैलेक्सीज हैं।
इसके आगे अन्न का देश, फिर ब्रह्मांड का देश, फिर पार ब्रह्म का देश, फिर सचखंड का देश। ये पिंड का देश जड़ता से भरपूर है, या माया ही माया है। चेतनता बहुत ही कम है। चेतनता सिर्फ हमारी आत्मा में है। हर एक जीव के अंदर आत्मा है, चाहे वो इंसानी रूप में हो, जानवर के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, या समुद्र में जो मछलियाँ उसके रूप में हो। लेकिन इंसानों को छोड़कर और किसी भी योनि में वो सब पदार्थ मौजूद नहीं जिसके ज़रिए हम अपने आप को जान पाएं। तो हम इस शरीर में जीते हुए इस शरीर को त्यागी कैसे? यहाँ कभी से फरमा रहे कि राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। इस समय तो हम अपने आप को सब शरीर की जकड़ों में ही पाते हैं, तो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़े कैसे? महापुरुष समझाते हैं कि हम सब इंसानों में यहाँ दो आँखों के बीच में, जिसे शिव नेत्र कहा गया है, 10वां द्वार कहा गया है, सिंगल या थर्ड आई कहा गया है, ये हम सब में प्रभु ने दी है एक गेटवे, जो बाहर की दुनिया में नहीं अंदर की दुनिया में खुलता है। इस समय हम आँखों से देखते हैं, देखते क्या हैं? एक दुनिया जो कुछ भी जड़ता का बना है उसको ही देखते हैं, और वो सीमित है। हर एक इंसान सर्टन जो वेवलेंथ्स है उनको ही देख पाता है। बहुत से जानवर हैं जो उसके ऊपर या जिसके नीचे देख पाते हैं। ऐसे ही कानों से हम सुनते हैं, वो भी लिमिटेड है, वही फ्रीक्वेंसी सुनते हैं जो कि इंसान सुन सकता है। उसके नीचे ऊपर कुछ हो तो शायद कोई और जानवर उनसे जैसे सुन सकते हैं। ऐसे ही सूंघने की इंद्री, चखने की इंद्रिय, स्पर्श की इंद्रिय, वो भी सीमित है। और उन्हीं चीज़ों को अनुभव करते करते हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, सोचते हैं इसके आगे कुछ है नहीं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि इस घाट से हम ऊपर उठ सकते हैं, कि हमारी आत्मा जो शरीर में बिखरी हुई है, जो इस शरीर को जान दे रही है, ये शरीर तब तक काम करता है जब तक आत्मा शरीर में है। जब आत्मा इसको सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इंसान की मौत हो गई। इसकी मौत हो गई इंसान की, तो उसके साथ क्या किया जाता है? उसको या क्रीमेट कर दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है ज़मीन में। क्यों? क्योंकि माटी का वो बना हुआ है, वो माटी में वापस भेज दिया जाता है। क्योंकि हमें अंदर से समझ आ जाती है कि शरीर अब बेकार हो गया, इसको जो ताकत दे रही थी, जो असलियत थी, वो चली गई। तो यहाँ पर कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो असलियत है वो हम उस समय का इंतज़ार न करें जबकि हम शरीर को सदा सदा छोड़ेंगे। मौत का इंतज़ार न करें, हम शरीर में होते हुए शरीर से ऊपर उठें, शरीर से ध्यान हटाएं, अंदर की दुनिया में ध्यान दें। अभी जो मंडल हैं कोई बाहर आसमान में नहीं, उनमें जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी रॉकेट में जा रहे हैं। ये जितने भी खंड मंडल हैं सब हमारे भीतर हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाई, कि सब कुछ इंसान के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है।
जो इंसान बाहर की दुनिया में प्रभु को ढूंढने की कोशिश करता है, जो बाहर की दुनिया में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करता है, जो बाहर की दुनिया में शांति ढूंढने की कोशिश करता है, जो बाहर की दुनिया में आनंद ढूंढने की कोशिश करता है, उसको कुछ मिलता नहीं। क्यों? ये सब हमारे भीतर है, ये सब खंडमंडल हमारे अंदर हैं। हमें अंदर की दुनिया में जाने का तरीका सीखना है। ये आँखें, ये कान, ये नाक, ये ज़बान और जो हज़ारों सेंसर्स हैं शरीर में, ये क्या कर रहे हैं? ये बाहर की दुनिया में लेके जा रहे हैं। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। उसे हम भजन अभ्यास कहें, उसे मेडिटेशन कहें, कॉन्सेंट्रेटिंग विदिन कहें, सिटिंग इन साइलेंस कहें, ये अलग अलग नाम हैं, इन्वर्जन कहें, अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में दिया गए हैं। उस तरीके को जिसके ज़रिए इस धरती पर जीते हुए ध्यान अंदर की ओर जाए। और जब अंदर की ओर जाएंगे तभी इस शरीर से ध्यान हटेगा और अंदर के जो मंडल हैं उनमें ध्यान जाना शुरू होगा। और जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। तो अंदर की दुनिया में जाने के लिए करना क्या है? पहले तो ये जो शिव नेत्र है, ये 10वां द्वार खुलना चाहिए। इस समय इंसान का ये 10वां द्वार बंद है। कोई पूर्ण महापुरुष जब अपनी तवज्जो देते हैं, अपनी कमाई का हिस्सा में देते हैं, तो ये द्वार खुलता है। फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि अंदर की दुनिया में हमने बढ़ना है। इस शरीर में होते हुए हमें इसको त्यागना है। ध्यान शरीर से हटाना है, ध्यान मन इंद्रियों के घाट से हटाना है और अंदर की दुनिया में करना है। और जो आगे के वर्सेस हैं इस शब्द के, वो हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की बेस है जो हमें चाहिए। हम समझा रहे हैं कि हम किस्म के इंसान हैं, हमारे साथ क्या क्या होता है। अगर हमें यह समझ में आ जाएगा तो जो पहला वर्ष है उसको हम ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे वर्ष में समझा रहे हैं कि कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, एक बनो नेक बनो। कि ज़िंदगी का मकसद है एक बनना। एक किससे बनना है? पिता परमेश्वर से। अपनी आत्मा का एकीकरण परमात्मा से करना है। अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। अभी हम द्वैत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम सोचते हैं मेरा ये नाम है, मैं सबसे अलग हूँ। हम सोचते हैं मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं बाकियों से अलग हूँ। हम सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख ज़्यादा गया, मैं बाकियों से अलग हूँ। हम सोचते हैं मेरा कल्चर ये है, मैं बाकियों से अलग हूँ। मैं भाषा ये बोलता हूँ, बाकियों से अलग है, मैं और कोई और। तो हम द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं। हमने प्रभु से एक होना है और जिसने प्रभु से एकता पा ली उसने बाकी सबसे एकता खुद ब खुद पा ली। क्योंकि प्रभु का हिस्सा हमारी आत्मा है और जो प्रभु का हिस्सा हमें जान दे रहा है और प्रभु का हिस्सा हर एक को जान दे रहा है। तो जब हम प्रभु का अनुभव कर लेते हैं, जब आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाता है, तो हमारा मिलाप सबके साथ खुद ब खुद हो जाता है। तो उस एकता को पाने के लिए संत कृपाल सिंह जी महाराज 4 शब्दों में समझा गए। एक बनो, कि ज़िंदगी का मकसद है प्रभु से एक होना। एक बने कैसे? नेक बनो। नेकी का रास्ता इख्तियार करो। सच्चाई की ज़िंदगी जियो, नम्रता से जियो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, निष्काम सेवा भाव से जियो, करुणा से जियो, पवित्र ज़िंदगी जियो। कि सच्चाई से जियो, सच बोलो, सच सोचो, सच कार्य करो। नम्रता से जियो, हर एक को अपने जैसे समझो। ये मत सोचो हम ऊंचे हैं, जो हमको लगता है हमसे नीचे उनको दुत्कार का इंसान बोले। सबसे प्रेम से बातचीत करो। अहिंसा का रास्ता अपनाओ, किसी की हिंसा ना करो, ना विचार में, ना बोल में, ना कार्य में। बहुत सी बार हम
हिंसा का सोचते हम सोचते खाली कार्य में हो रही है, पर बहुत सी हिंसा इंसान बोल में और विचार में भी करता है। कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, निष्काम सेवा भाव करें, औरों के मददगार हों। क्यों? कि वो भी अपने हैं, कोई और नहीं, सब अपने ही हैं। और जैसे इंसान अपनों की मदद करता है, ऐसे सबकी मदद करे। अगर प्रभु ने कुछ हमें देन दी है तो उसका हम फ़ायदा उठाएं, औरों में बांटें। करुणा से जिएं, किसी को तकलीफ़ है उसमें अपना कंधा दें, उनको मदद करें ताकि वो उस तकलीफ़ को दूर कर पाएँ। एक पवित्र ज़िंदगी जिएं, सच्ची सच्ची ज़िंदगी जिएं, जिसमें ध्यान प्रभु की ओर हो। तो हम नेकी का रास्ता इख्तियार करें। यही परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, एक बनो नेक बनो। तो कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि हम लोग करते क्या हैं। फरमा रहे कबीर कसौटी राम की, कि पिता परमेश्वर जिन्हें भगवान राम कहा गया, कि जब हमारी ज़िंदगी का अंत आएगा तो किसी कसौटी पे तो हमें तोला जाएगा ना। हमने अच्छा करा, बुरा करा, कैसी ज़िंदगी जी, प्रभु को याद करा, नहीं करा, दुनिया के कारों में लगे रहे। तो कर रहे हैं कि कबीर कसौटी राम की, जो परमात्मा है उसकी कसौटी क्या है कि झूठा टिके ना कोई। कि जिसने झूठ बोला, जिसने धोखा दिया, जिसने खराबी की, वो तो टिक ही नहीं सकता। जिसने नेकी का रास्ता इख्तियार नहीं करा, वो एकता की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। वो प्री रिक्विजिट है, जैसे बुनियाद है। अगर बिल्डिंग पे आप फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करोगे तो बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, वो टूटती रहेगी हर वक्त। तो हमारी फाउंडेशन नेकी है। तो यही यहाँ पे कबीर साहब समझा रहे, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिका न कोई। जो झूठ बोलता है, जो खराबी करता है, जो बर्बादी करता है, जो दुनिया में हर वक्त तकलीफ करता है, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। और आगे फरमा रहे कि राम कसौटी सो से, कि जब हमें चेक करा जाएगा तो कौन है जो टिकेगा वहाँ पर, जो मर जीवा होए, जो उसने जीते जी मरने की विद्या सीख ली। जो पहले समझा रहे हैं कि जो पहले तजे शरीर, जिसने इस शरीर में होते हुए, जिसे जीते जी मरने की विद्या कहा जाता है, शरीर में होते हुए शरीर से हम ऊपर उठ गए, फिजिकल बॉडी कॉन्शियस से ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्शियस में चले गए, जो चेतन अवस्था में पहुंच गया। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि वो इंसान ही अपनी मंजिल तक पहुँचेगा जिसने जीते जी मरने की विद्या सीख ली। जीते जी मरने की विद्या क्या है? शरीर में होते हुए शरीर से ऊपर उठना, ध्यान प्रभु की ओर करना, जो अंदर के मंडल हैं। एक बार जब ये शिव नेत्र खुलता है तो क्या होता है? हम अपने आप को एक नई दुनिया में पाते हैं। वो दुनिया जो रोशन है, जो जागृत है, जहाँ अंधेरा है ही नहीं। जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ पर कुछ दिखता नहीं। इंसान को टक्कर भी लगेगी, वो गिरेगा भी, उसको कुछ दिखता नहीं, खराबी है। तो एक गुरु का मतलब क्या है? जो अंधेरे से हमें रोशनी की ओर ले जाए। तो रोशनी की ओर हम तब जाते हैं जब ये दिव्य चक्षु खुलता है, तब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की दुनिया में जाता है। अंदर की दुनिया जो रोशन दुनिया है, अंदर की दुनिया जो प्रेम से भरपूर है, अंदर की दुनिया जिस दुनिया में जाने के लिए प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया। तो यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि राम कसौटी सोच है कि जब हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब किया जाएगा, वही जीव टिक सकेगा जो मर जीवा होए। वही टिक सकेगा जिसने जीते जी मरने की विद्या सीखी। वही टिक सकेगा जो अंदर के मंडलों में उड़ान करता है। वही टिक सकेगा जो पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म को पारता सचखंड में पहुंचेगा, जिसका में लाभ पिता परमेश्वर से होगा। तो हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर वो ना पाया, सब कुछ बेकार है। जितनी मर्जी कारें रख लें, जितने मर्जी मकान खरीद लें, जितने मर्जी ज्वेलरी खरीद लें, जितने मर्जी कपड़े खरीद लें,
सब बेकार है, उनका कोई फ़ायदा नहीं हो, सबके सब यहीं रह जाएंगे। मौत के समय ना तो आपकी कार आपके साथ जाएगी, ना ही आपकी ज्वेलरी जाएगी, ना ही कपड़े जाएंगे, ना ही मकान जाएंगे, सब यहाँ के यहाँ रह जाएंगे। ये दुनिया की चीज़ें, जड़ता की चीज़ें हैं, उनको कमाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन जाने को हमने छोड़ देना है। अब आप अगर अहमदाबाद में रहते हैं और आप जैसे सोचते हैं कि मैं यूरोप में सैर करने जा रहा हूँ, तो आप हवाई जहाज़ में बैठ के यूरोप में पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर अगर आप सोचें मैंने 2-4 हफ्ते सैर करूँगा, घूमूंगा, तो उससे तो आप कार कोई रेंट कर लें कि अब मैंने सब जगह जाना है, मैं ड्राइव तो कर ही सकता हूँ, मैं कार में जाऊँगा इधर, पर आपको पता है 2-3-4 हफ्ते वो कार छोड़नी पड़ेगी। वही हालत हमारी, शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा किसी न किसी दिन। हो सकता है कोई 50 साल जिए, कोई 60 साल जिए, कोई 80 साल जिए, कोई 100 साल जिए, लेकिन एक ना एक दिन तो इसको छोड़ना ही है। ये रेंटेड व्हीकल है, हम इसको अपना असली सोच सके हैं। असलियत आत्मा में है, शरीर में नहीं। उस आत्मा को हमने उभार देना है। यही यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि जीते जी इस शरीर में होते हुए सब प्रभु ने पदार्थ दिए हैं अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए, हम वो करें, अपने आप को जाने। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी बहुत बार फरमाते थे, मैन नो दैसेल्फ, वे इंसान तू अपने आप को जान। बुल्ले शाह ने भी फरमाया है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक को जानने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो कह रहे वो सोचने जाए, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने पिता परमेश्वर को पा लिया। जो बाहरों को पहचानता पहचानते ज़िंदगी गुजारेगा वो फिर से 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में फंसा देगा। फिर पता नहीं लाखों करोड़ों सालों के बाद दोबारा मौका मिले। अगर 84 लाख जिया में सब में से जाना पड़े फिर मानव चोला मिलेगा, तो आप सोचते थे कितने करोड़ों साल लग जाएंगे मानव चोला मिलने के लिए। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये मौका बहुत सुनहरा मौका है, इसको हम गंवाएं ना। ज़िंदगी को जैसे जीना है वैसे जिएं, अपनी ज़िंदगी को सही तरफ लगाएं। हमारा ध्यान अपने मकसद को पाने में होना चाहिए, और वो मकसद है पिता परमेश्वर की जानकारी और उनके साथ मिलन। अगर ज़िंदगी भर बाहर की चीज़ों को ही ढूंढते 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 गवा दी तो ये समय हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि वही जीव जो कि जीते जी मरने की विद्या सीख लेंगे वही उस कसौटी पर टिक पाएंगे। तो हमें समझा रहे हैं ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमने करना क्या है, तो तभी हमारी ज़िंदगी सफल कैसे होगी। और आगे फरमा रहे हैं कि ये जो शरीर इसको हम हर समय सबसे आगे सोचते हैं, इसको तकलीफ़ ना हो, इसमें कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, फटाफट जाओ डॉक्टर पास, इसको ठीक करो। उसकी हालत क्या है वो समझा रहे हैं कि समय के साथ होता क्या है। आगे फरमा रहे कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे 6,000। कह रहे हैं कि ये एक कश्ती के माफक है जिसमें हज़ारों छेद हो गए हैं। अब होता क्या है, जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, कभी गोडे में दर्द, कभी वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, कभी हार्ट की प्रॉब्लम, कभी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ़ इंसान के शरीर में लग जाती है। हज़ारों किस्म की तकलीफ़ें में लगती जाती हैं। इंसान सोचता है कि जवानी में तो मैं दुनिया की चीज़ें कर लूँ, बुढ़ापे में प्रभु को याद करूँगा, तब तो मैं रिटायर हो जाऊँगा, मेरे को कोई काम करने को है नहीं, मेरे पास बहुत टाइम होगा चीज़ें करने का। लेकिन हम भूल जाते जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये समय के साथ इसमें ऐसे ही होगा जैसे एक बोट होती है, एक कश्ती होती है, उसमें हज़ारों छेद हों तो पानी में डूबेगी, पानी में चलेगी कैसे वो कश्ती जिसमें हज़ारों छेद हैं, वो तो पानी में डूब जाएगी। वही हाल हमारा होता है। तो फरमा रहे हैं कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरूले तिर गए।
डूबे जिन सिर भार। वो कह रहे हैं कि जिनके कर्म कम थे, जो नेकी का रास्ता इख्तियार कर रहे थे, जिन्होंने जीते जी मरने की विद्या सीख ली, वो तो तर गए। और फरमा रहे हैं कि डूबे जिन सिर भार, कि जिन्होंने पापों का सहारा लिया, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने ज़िंदगी में खराबी की, वो फिर से 84 लाख दिया जून में अटके रहेंगे। कि मौका मिला है हमें भवसागर से पार होने का, ये शरीर दिया है प्रभु ने इस भवसागर को पार होने का, इसका हम फ़ायदा उठाएं, इसमें जीते हुए वैसे काम करें ताकि बाहर ना हो ज़्यादा, अच्छे कार्य करें, अभ्यास करें, अपनी आत्मा को उड़ान दें, अंदर की दुनिया में बढ़ें, उसकी जानकारी पाएं, आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें तो हम तर गए, बेड़ा हमारा पार हो गया। और अगर हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहे, दुनिया के काम काजों में लगे रहे, पापों की ज़िंदगी जीते रहे, तो हम डूब जाएंगे, फिर से 84 लाख दिया जिनमें हमें भटकना पड़ेगा। आगे और समझा रहे हैं कि इंसान जब ये ज़िंदगी जी रहा होता है तो वो उसको बड़ा अपने आप पे घमंड होता है। वो सोचता है मैं तो सबसे ज़्यादा सियाना हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अकल है, मेरे को तो समझ बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप को हर एक इंसान सोचता है औरों से बेहतर है। तो एग्जाम्पल्स वो दो अलग अलग दे रहे हैं अगले 2 शेरों में। तो फरमा रहे हैं कि कबीर गर्व ना कीजिए, वो कह रहे हैं अपने आप पर अभिमान मत करो, गर्व मत करो अपने आप पर, चाम लपेटे हार। कह रहे आप हो कौन? हड्डियों के ऊपर ये चमड़ी चढ़ी हुई है। जो शरीर है जिसका गर्व इंसान करता है वो है क्या? हड्डियाँ, अलग अलग हड्डियाँ, उनके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है। तो समझा रहे हैं कि वो शरीर जिसको कि हम बहुत सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो कह रहे हैं ये सिर्फ हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। और आगे फरमा रहे हैं कि हेवर ऊपर छत तरते, फुन धरती गाड़। वो फरमा रहे हैं जैसे पुराने टाइम के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जो सिपाही होते थे, जैसे राजा के जो सिपाही थे वो सब घोड़ों के ऊपर चढ़े हुए थे। और जो राजा होता था वो भी घोड़े पे चढ़ा, तो उसके ऊपर छतरी भी होती थी, राजा को धूप ना लगे, वो आराम से जा सके। तो वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो घोड़े पे सवार है, जिसके सिर पे छतरी है, वो राजा को तो उस देश का, उस टाउन का, जहाँ का भी राजा सबसे बड़ा माना जाता है। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हेवर ऊपर छत तर तेफुन धरती गाड़। तो वो कह रहे हैं कि वो जो राजा है, जो घोड़े पे चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर छतरी भी लगी है, जो अपने आप को बहुत समझता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, उसके साथ भी क्या होगा कि वो भी धरती के अंदर गाड़ा जाएगा, उसकी भी मौत होगी, उसका शरीर भी 5 तत्वों का बना, 5 तत्वों में मिला दिया जाएगा, चाहे क्रिमेट करें, चाहे बरी कर दें, चाहे ज़मीन में गाड़ दें, चाहे उसको आग लगा दें शरीर को, बट जिन तत्वों का उसमें चल जाएगा। इस शरीर का जिसका हम घमंड बहुत कर रहे हैं, तो हमें समझा रहे हैं कि हम जिंदगी वो जिए जो नम्रता से भरपूर हो। हम जाने कि हम सब एक ही हैं और अपने आप पर अभिमान मत करें। और आगे भी फरमा रहे हैं कि वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किन चीज़ों से इंसान सोचता है हाँ मैंने बहुत कमाई की, मैं इस दुनिया में बहुत काबिल हो गया हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। तो फरमा रहे हैं कि कबीर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देख आवाज़। वो कह रहे हैं जैसे जो इंसान इस दुनिया में क्या होता है, जब कोई पैसे ज़्यादा कमाता है वो मकान बढ़ाता है, लंबा चौड़ा ऊंचा, महल के माफक। जिस पर पैसे ज़्यादा वो सोचता है मेरा घर बढ़िया होना चाहिए, ताकि जो भी जाए देखे हाँ ये इसका घर है, देखो कितना बढ़िया इसने घर बनाया हुआ है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कबीर गर्व ना कीजिए कि भाई इस पे अभिमान मत करो कि ऊंचा देख आवाज़ के आपका जो घर बना हुआ है इस दुनिया में बड़ा ऊंचा है, महल के माफक है। और फरमा रहे हैं कि आजकल भुएं लेटना, कह रहे पता नहीं कब
ज़मीन के अंदर तुमको खुद लेटना पड़े, कब तुम्हारी मौत हो जाए। ऊपर जामे घास, अगर ज़मीन में आपको दफन कर दिया गया तो बाद में तो घास ही आपके ऊपर चलेगी। तो समझा रहे हैं कि ये शरीर या जो आप इस दुनिया में कर रहे हो, जो चीज़ें ले रहे हो, सोच रहे हो कि मैंने बहुत कमाई कर ली, उससे अपने आप को अभिमानी मत बनाओ, उस और ध्यान मत दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी भी हालत ऐसी होगी कि ज़मीन में आप चले जाएंगे और आपके ऊपर घास ही उगी होगी। तो वो समझा रहे हैं कि वो चीज़ें जिनको हम इस दुनिया में सोचते हैं कि हमारे लिए बेहतर हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए, कि उनसे हमें कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जैसे उन्होंने ऊपर समझाया है कि राम रतन तब पाइए जब पहले तजे शरीर। वही इंसान जो प्रभु का शब्द है, जो प्रभु का नाम है, जो कण कण में समाया हुआ है, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई है, जो हम सबके भीतर चल रहा है, वही इंसान उसके साथ जुड़ सकता है जब वो शरीर से उठता है। तो इस शरीर से उठना, उसे ही मेडिटेशन कहा गया, उसे ही ध्यान ठिकाना कहा गया है। हम सबके भीतर अनंत रूहानी खजाने हैं और हम सब उन खजानों में जा सकते हैं। हमें अपने शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। हमारा शरीर है जिसको हम सोचते हैं कि हमें ठीक रखना है, हमारा मन है जो हमें दुनिया की चीज़ों में फंसाई रखता है। जो मन है वो इच्छाएं हमारे अंदर जागृत करता है। आप सब में अपनी ज़िंदगी देखा, इच्छा जब आती है तो कोशिश हो इच्छा पूरी हो। जब वो इच्छा पूरी होती है तो ये नहीं होता इच्छा ख़त्म हो गई, एक और नई शुरू हो जाती है। अब वो इच्छा पूरी करते एक तीसरी शुरू हो जाती है। तो जो मन है वो इच्छाओं के ज़रिए हमें दुनिया की चीज़ों में फंसाई रखता है। तो मैं मन को प्रभु की ओर करना है। तो जो सही तरीका भजन अभ्यास का है वो शरीर को शांत करना है। एक जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, वहाँ पे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना बहुत आसान है। आंखें बंद करते ही क्या होगा, कोई ना कोई हर एक को विचार आएगा। विचार आया नहीं, ध्यान विचार में जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो मन जहाँ से विचार आते हैं, महापुरुषों ने समझाया कि इसको प्रभु की ओर करो। तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं। जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर होगा, मन की ताकत प्रभु की ओर जाएगी और वो हमें और कोई विचार भेज नहीं सकेगा। और उस अवस्था में हमारे अंदर जो शब्द है, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। अलग अलग रोशनियाँ देखनी शुरू हो जाएंगी, अलग अलग नज़ारे देखने शुरू हो जाएंगे और हम समय के साथ साथ अपने सद्गुरु की मदद से फिर अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ अहमदाबाद में इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। मैं एक बड़ा आसान सा तरीका अभ्यास का आपको बताना चाह रहा हूँ। कोई 2-4 मिनट हम बैठेंगे, आपको अच्छा लगेगा, अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन घरों में जाएं तो कम से कम आधे घंटा बैठना ज़रूरी है, तभी ध्यान आसानी से टिकता है। पर तरीका बहुत आसान है, आप 2-4 मिनट में इसको समझ लेंगे। तो हम आराम से बैठ सकते हैं। यही देखना है कि भाई आज तो बहुत भीड़ है कि शरीर का हिस्सा किसी को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलता है हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम शरीर को शांत करना चाहते हैं। घर में कोई ऐसी जगह ढूंढ लीजिएगा जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, ताकि सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। कहीं भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो कोई अगरबत्ती जलाना या जगह को स्पिरिचुअल करना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो हमारी सूंघने की जो खचली है वो उन सुगंधों की ओर चली जाती है। तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं। हम जब अभ्यास करें, खाएं पिएंगे नहीं तो चखने की इंद्री भी अंदर को चली गई, और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्री भी चली गई अंदर को। तो पांचों इंद्री को अंदर करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। अब जो आंखें बंद करनी है तो देखना ही जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेलें सीधे सामने होनी चाहिए।
बहुत से लोग सोचते हैं कि शिव नेत्र यहाँ है, इनको ऊपर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मत कीजिएगा। और ऐसे आप करेंगे, जो हमने अंदर देखना वो अंदरूनी आँख से देखना, इन आँखों से देखना नहीं। ये आँखें तो सिर्फ बाहर की चीज़ें देखने के लिए बनी हैं। तो जब हम यहाँ ऊपर करते हैं तो माथे पे जोर पड़ता है, आपको सिर दर्द हो जाएगा। तो इनको सीधा रखिए, जैसे घर में आप बैठ के टीवी नहीं देखते, वैसे ही जैसे आप सामने देख रहे हैं, अब नज़ारे शुरू होने वाले हैं। और आंखें बंद करते ही मन ही मन पिता परमेश्वर को आप जिस नाम से भी जानते हैं, आप उनका जाप कीजिएगा। भगवान राम, कृष्ण, सतनाम, कोई भी नाम जो प्रभु को, जो वाहेगुरु, जिस नाम से भी आप प्रभु को पुकारते हैं, उसका मन ही मन जाप कीजिएगा। वो जाप ऊंचा नहीं करना, ऊंचा जबान से करोगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर के हो जाएगा, पर मन ही मन करोगे तो मन की ताकत वो जाप में लगेगी, वो आपको विचार नहीं भेज पाएगा। प्रैक्टिस के साथ आप उस अवस्था में पहुंच सकते हो। तो जैसे ही मन की ताकत प्रभु की ओर ज़्यादा जानी शुरू होगी, आप देखोगे कि रोशनी दिखेगी। तो शुरू शुरू में ऐसा लगता है रोशनी आई चली गई, रोशनी के चक्र हैं। हो क्या रहा है कि रोशनी प्रभु की आप सबके भीतर है, कि बाहर से नहीं, आपके अंदर है, सब कण कण में समाया हुआ है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा दिखता है। तो प्रैक्टिस के साथ, समय के साथ ऐसे लगना शुरू हो जाता है जैसे रोशनियाँ टिकी हुई हैं, क्योंकि ध्यान टूट नहीं रहा, और फिर बहुत से और नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में डले। और जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमें सबके साथ जोड़ें, हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं, और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक हों। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और उस समय में आपको इस अभ्यास से उठा लूँगा।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लिखाओ।